देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में पूछा है हमसे, पहले इन्फॉर्म किया कि ये कार एक्सेलरेट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फ़ा। तो कहाँ से स्टार्ट किया? मान लो ये अल्फ़ा 0 से स्टार्ट किया और एक्सेलरेट किया किससे? अल्फ़ा से। कितने टाइम के लिए? फॉर टाइम t1। फिर उन्होंने कहा देन डी एक्सेलरेट इन ए रिटार्ड विद कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा। लेट हमने मान लिया कितने टाइम तक? t2 टाइम तक। फिर हमसे इन्होंने पूछा कि बताओ इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमने कहा मान लो जब ये t1 टाइम तक चला था अल्फ़ा से तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? s1। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट जब ये रिटार्ड कर रहा था तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? s2। तो अपन लोग अपन लोग दो रिलेशन लगा सकते हैं। 0 से स्टार्ट करके ये v तक पहुंच रहा है, इस नाते से फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u तो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा s1। और यही चीज़ रिटार्ड करके 0 हो रही है, इस नाते यहाँ भी वही हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा। और ये क्या बन जाएगा? s2। यहाँ से हमने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? s1 प्लस s2, यानी s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? ये v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। यहाँ से v स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन हो गया, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, s इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा एक इंटू वी स्क्वायर। एक रिलेशन तो ये आ गया, लेकिन उन्होंने कहा था इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड टी, इसके टर्म में बताना है। तो ज़रा इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हमने कहा जो फाइनल वेलोसिटी होने वाली है यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, वो v जो कुछ क्या होगी? अल्फ़ा t1। और यही वेलोसिटी जाकर के 0 हो जाएगी कितने से? बीटा डी एक्सेलरेशन से और टाइम t2 में। तो यही क्या हो जाएगा? बीटा t2। टोटल टाइम t को सु कितना हो गया? t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम t को सु कितना आ जाएगा यहाँ से? v अपॉन अल्फ़ा प्लस v अपॉन बीटा। इसमें से हमने तो t को सु v कॉमन ले लिया, v तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से v निकाल लो तो v जो सु कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या हो गया? t। अगर आपको आंसर केवल और केवल अल्फ़ा बीटा और टी के टर्म में चाहिए तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? s इक्वल्स टू ये वो वाला रिलेशन हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, यही v मैक्सिमम हो गया, एक रिलेशन तो ये मिल गया। अब इसको उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए तो s इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये v की वैल्यू यहाँ से निकाला, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी, इसका होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से अल्फ़ा बीटा का ये अल्फ़ा बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/2। और ये बनेगा क्या? अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, राइट। और इसको एक फार्मूले के तौर पर भी आप याद कर सकते हो कि ये s इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, जिसमें टाइम दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा, या एक्सेलरेशन और ये रिटार्डेशन है। बस कंडीशन इज़ दैट कि बॉडी जब 0 से स्टार्ट करी थी, 0 से स्टार्ट करके किसी एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुई, तो फिर अभी इसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम के लिए यूनिफॉर्म नहीं हुई, डायरेक्टली फिर ये क्या कर गई थी? रिटार्ड कर गई थी, राइट। तो ये पूरा सोल्यूशन है।